कन्हैयालाल जी नमस्कार। नमस्कार साहब। आप हमारे कोटा ज़िले के जड़ी बूटी के विशेषज्ञ माने जाते हैं और काफ़ी समय से जड़ी बूटियों की आप खेती भी कर रहे हैं और लोगों का बीमारियों का उपचार भी आप बताते हैं। तो कन्हैयालाल जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि अश्वगंधा की खेती और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कौन सी बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है, तो बताएं हमें। अश्वगंधा की खेती हमारे राजस्थान में विशेष करके नागौर में और नीमच में भी होती है, परंतु हमने भी सोचा कि हम भी अश्वगंधा की खेती करें हमारे कोटा ज़िले में। तो कुछ हमने भी प्रयास किया पिछले 15 वर्षों में, तो कुछ हमें भी कामयाबी हासिल मिली और कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया, उनसे बीज लिया, उन्होंने भी कुछ हमें तकनीक बताई। उस तकनीक को हमने खेतों में, हमारे खेतों में डेवलप किया और उन्होंने जो समय बताया उस समय के आधार पर बीज की बिजाई की और उस प्रकार से वो उत्पादन किया, तो कुछ हमें भी लाभ मिला। इस प्रकार से वो खेती हमने शुरू की है। तो अश्वगंधा की खेती कब करनी चाहिए, या इसका बीज लगता है या इसकी कलम लगती है? अश्वगंधा की खेती विशेष करके जुलाई जून में इसके बीजों की बिजाई कर देना चाहिए। जैसे तिल्ली की बिजाई करते हैं किसान, ऐसे इसकी बीजों को खेत में फेंक के और पट्टा चलाना चाहिए और उस बीज को मिट्टी में दाबना चाहिए और फिर वो बीज अंकुरित हो जाता है और फिर वो बीज चलता रहता है। और इसमें क्या है, पानी पिलाने की भी कोई विशेष जरूरत नहीं है और ये इसके क्या है, जानवर भी इसको नहीं खाते और कोई फेंसिंग बाढ़ की जरूरत नहीं है। क्या है, अश्वगंधा कोई भी जानवर, कोई जंगली जानवर या गाय भैंस इसको नहीं खाता। तो ये अभी आप जैसे बता रहे थे कि सितंबर महीने में आप लगाने वाले हो अश्वगंधा, तो किस तरह से लगाओगे? जब आपने कहा कि इसका बीज तो जून में तैयार कर लेते हैं। हाँ, दो तरह से हो सकता है। जून में भी इसको बिजाई कर सकते हैं और जून में अगर नहीं कर पाए तो 20 सितंबर के आसपास भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो वो दो तरह का इसका पैदा करने का ये नियम है। इसमें खाद, बीज, पानी क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी वगैरह कितना पिलाना चाहिए, कितना नहीं? जैसे अगर अपन ने जून में बिजाई कर दी तो अगर पानी अच्छा बरस रहा है तो पानी पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और विशेष करके अश्वगंधा को पानी पिलाने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल प्लांट था और नेचर में ऐसे भी अभी होता है। और अगर सितंबर में अपन ने इसकी बिजाई की तो मान लो थोड़ा सूखा पड़ गया तो एक पानी पिला दें, विशेषकर पानी की जरूरत अश्वगंधा में नहीं पड़ती है। तो इसका बीज कहाँ से प्राप्त करें अगर कोई हमारे किसान भाई अश्वगंधा की खेती करना चाहें? जैसे किसानों को अगर अश्वगंधा की खेती शुरू करनी है तो वो कृषि विभाग से संपर्क करें। जैसे उद्यान विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग है, इनसे संपर्क करें कृषि विभाग से, तो उनको वो परामर्श देंगे, बीज उपलब्ध कराएंगे। जब इसकी फसल तैयार हो जाती है तब आप किनको सप्लाई करते हो, कहाँ जाती है? हाँ, अगर किसान के पास इसकी फसल तैयार होगी, उत्पादन हो गया, तो वो अगर उसके पास ज़्यादा क्वांटिटी में माल है तो नीमच इसकी जड़ी बूटियों की मंडी लगती है, नीमच सप्लाई कर सकता है, या कोटा में लोकल फार्मेसिया में, कोटा में खंसारियों के यहाँ, या कहीं नीमच में विशेष करके इनकी सप्लाई हो जाती है। ये औषधीय पौधा है अश्वगंधा, इसका कौन सी बीमारी में उपचार होता है? मैंने सुना है कि यौन रोगों में या नपुंसकता वाली बीमारियों में इसमें भी इसका लोग उपयोग करते हैं। अश्वगंधा ऐसी औषधि पौधा है और ये आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। ऐसा बताया आयुर्वेद में तो कि ये अश्वगंधा, अश्व कहते हैं घोड़ा को, घोड़े जैसी गंध वाली यानी बाजी, यानी घोड़े जैसी ताकत देने वाली वाजी, यानी बाजीगंधा अश्वगंधा। तो ये जितने भी जॉइंट्स पेन है, वादी है, दर्द है, कमजोरी है शरीर में, शक्तिवर्धक चीज़ है। हमने खुद इसको उत्पादन किया है और पाउडर बना के इसका यूज़ किया है, खाया पिया है, तो शक्ति मिली है और हमारे स्टेपनी मिली है शरीर को और हमारे पैरों की वीकनेस जितनी भी कमजोरी सब निकल गई।
ना जैसे बहुत से लोग आपके पास में नपुंसकता या नामर्दी जैसे इलाज के लिए भी आए होंगे, उनको भी क्या इस औषधि से फायदा होता है? इलाज तो हालांकि हम नहीं करते, लेकिन फिर भी ये चर्चित प्लांट है। अश्वगंधा एक संसार में ऐसा प्लांट है चर्चित, इसको पाउडर 50 रुपये मिल जाता है। ये वेद लोग भी इसका पाउडर खूब मरीजों को देते हैं। ऐसे ये चीज़ ताकतवर है, उसका यूज़ करना चाहिए। विशेष करके खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका सेवन कैसे करना चाहिए, दूध में या पानी में पाउडर को? आयुर्वेद के मतानुसार इसका पाउडर 3 या 4 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए और दूध से इसका सेवन करना चाहिए, विशेष करके सर्दी के मौसम में।